अटरी के बरे मूसर चंद। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। हाँ। और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। इसके जवाब दिया, अरे बहन, अगर हम गधे से लड़ जाते तो पक्का है एक पंजे में ही वो मर जाता, लेकिन हम जीतने के बाद भी हार जाते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी से आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूं, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ी हुई कहानी है। आखिर वह क्यों एक छोटे से परिवार में जन्म लेने के बाद इतने बड़े संत के रूप में उभर कर आए, और अब क्यों उनका लगातार विवादों से नाता जुड़ रहा है। हाल ही में एक मामला सामने आया जब ऑस्ट्रेलिया से उनकी कुछ फोटो रिलीज हुई, जिसमें एक महंगा चश्मा और महंगी जैकेट पहने हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कई तरह की वह फोटो खिंचाते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसे में लगातार वह ट्रोल होने लगे। ऐसे में बचाव में भी कई उनके समर्थक आ गए। यह मामला अपनी जगह है और इसे हम बताएं उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री का अपना जो जीवन है वह कैसे शुरू हुआ, कैसे भी एक छोटे से परिवार में जन्म लेने के बाद आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों लोगों के चहेते बन गए। जी हाँ, हम बताते हैं कि जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वह छतरपुर जिले के गड़ा गांव के रहने वाले हैं। एक छोटे से मकान में वह अपने भाई और बहन और माता पिता के साथ रहते थे। 5 लोगों का उनका परिवार था और वह एक छोटे से मकान में, जिसमें ना कोई किचन था ना कोई अलग से बाथरूम थी, और वहीं पर उनके जानवर भी बंधते थे। कम उम्र थी, गरीबी के कारण उन्हें गांव में मांगकर खाना पड़ता था। गांव वाले बताते हैं कि जब उनके पास कई बार खाने को भी नहीं होता था तो कुछ लोगों से सहायता मांगा करते थे। ऐसे में उनके जो दादाजी थे वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश थे और वहीं पर बैठकर कथा किया करते थे। ऐसे में उनके कुछ अनुयायी भी थे। कई बार जब धीरेंद्र शास्त्री उनके पास पहुंचे, लेकिन उनका व्यवहार सबको एक तरह का था, चाहे उनके परिवार के लोग हों या उनको सुनने वाले कोई और, सभी की अर्जी वह बागेश्वर धाम पर एक ही जैसे रखते थे। यहाँ पर खुद धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि आखिर उनका जो संबंध है दादाजी से कैसा था और उन्होंने कैसे अपनी मुराद मांगी कि वह इस स्थिति तक पहुंच गए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे। भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र है तो इस पर ज़्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में। रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में घाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। ज़िंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, और बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, और सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री आज भले ही उनके करोड़ों अनुयायी हों और वह एक छोटे से जीवन काल से 5 स्टार जीवन तक पहुंच गए, लेकिन उनका यह वो घर है जिसमें वह पहले रहा करते थे। इसे आप देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तिलक लगाने का स्वभाव था। बाबा जी के चरणों में कुर्ता पहनते हैं, उस वक्त हमें स्मरण में है। आज भी एक कुर्ता हम रखे हैं, एक कुर्ता को हमने 1 महीना पहना। रोज रात को हम उसको साफ करके, यहाँ पर एक चीप डली रहती थी, यहाँ एक चीप बनी है, वो चीप में जो है कुर्ता। जैसे कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने दादाजी से अपनी अर्जी रखी
कि बागेश्वर धाम से कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दें कि जो मकान में वह रह रहे हैं उसमें पानी टपकता है, जब गर्मी आती है तो काफ़ी तेज चद्दर तप जाते हैं, उसके कारण गर्मी भी बहुत लगती है और कई बार खाने को भी नहीं रहता। उनके जो पिता हैं वह किसी तरह का कोई काम नहीं करते। वह अपने दादाजी के माध्यम से अपनी अर्जी बाबा बागेश्वर धाम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद 2012 में जब उनके दादाजी का निधन होता है तो धीरे धीरे करके उनके सपनों में वह नजर आते हैं। अभी भी आपने कथा के दौरान देखा होगा कि जब भी कोई वह भविष्यवाणी करते हैं या किसी के बारे में बताते हैं तो ऊपर अपना चेहरा कर कर आंख बंद करके यही बोलते हैं कि साधु जी। तो ये साधु जी वही हैं जो उनके दादाजी हैं, लगातार वहाँ पर बागेश्वर धाम की पूजा किया करते थे, वहीं के पीठाधीश्वर थे। और अब जब लगातार वह उनके सपने में आने लगे तो उन्होंने जो बचपन से ही कथा सुनने और कथा पढ़ने का तरीका सीखा था उसको लगातार गांव के अंदर और गांव से फिर छतरपुर तक पहुंचे छोटी छोटी कथाएं करते थे। इसी दौरान उन्हें यह भी आभास होने लगा कि सामने वाला उनसे क्या पूछने वाला है या उसका क्या नाम है या वह क्या चाहता है। तो कई बार उन्होंने जब उनकी कथा में शामिल होने के लिए कुछ लोग आए और उन्हें उनके भविष्य या फिर पूर्व के बारे में बताया तो निश्चित रूप से यह उनके जो वीडियो हैं वह लगातार वायरल हो रहे। जिन लोगों को उन्होंने उनके भूत या भविष्य के बारे में बताया वह भी जगह जगह बातें करने लगे। ऐसे में एकाएक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के रूप में प्रसिद्ध होने लगे और आज छतरपुर से मध्य प्रदेश से पूरा देश और अब विदेशों में भी कई जगह वह अपनी बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी एक छोटे से फोटो या फिर कोई भी बात ऐसी सामने आती हैं तो करोड़ों लोग उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं हम ताजे मामले में, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ऑस्ट्रेलिया से कुछ फोटो रिलीज होती हैं जिसमें उन्होंने 35,000 रुपये का एक चश्मा लगा रखा है और जो जर्किन पहन रखी है उसकी भी कीमत 65,000 रुपये बताई जा रही है। जब इस तरह की फोटो रिलीज होती हैं तो कई लोग उन पर टिप्पणी करने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे भी संत होते हैं। कुछ लोग उनका विरोध करते हैं तो कुछ लोग उनके समर्थन में आते हैं और देखते ही देखते यह मामला इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और अखबारों तक में दिखने लगता है। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यह फोटो उस समय वायरल होती हैं जब अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं लोग यह भी कहते हैं कि जब भविष्यवाणी आप बताते हैं तो फिर यह मामले क्यों आप नहीं बता पाते। यह ट्रोल लगातार होता रहता है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी एक बात रखते हैं और उन कहते हैं कि किसी गधे का जवाब शेर नहीं देता। जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। एक जंगल में एक गधे ने शेर को चुनौती दी कि आ मुझसे लड़, तू होगा राजा अपने लिए, मुझसे जीत के बता, तब तुझे शेर जंगल का राजा माना जाएगा। और शेर चुपचाप वहां से चला गया। एक चालाक लोमड़ी ने शेर से पूछा कि क्या बात है, तुम गधे से लड़े क्यों नहीं? उसने बड़ा भला बुरा कहा और तुम चुपचाप चले आए। शेर ने हंस के जवाब दिया, अरे बहन, अगर हम गधे से लड़ जाते तो पक्का है एक पंजे में ही वो मर जाता, लेकिन हम जीतने के बाद भी हार जाते, क्योंकि किससे जीतते? गधे से। यह अपनी जगह चलता है। इसके बाद भी उनके खिलाफ जो बयान हैं या फिर टिप्पणी हैं यह लगातार जारी रहती हैं। इतना ही नहीं, लोग उनके समर्थन में, हालांकि विरोधियों से ज़्यादा लोग उनका समर्थन करते हैं। ऐसे में वह कथा के दौरान ही एक ऐसी बात कहते हैं कि वह भी सुनने में बड़ी अजीब लगती है। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है
उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे। कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले उस आदमी के बारे में विचार कर कि आप बोल क्या रहे हो। और बड़ी विचित्र बात, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी। पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे, मूसर चंद। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, एक तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि किसी गधे का शेर जवाब नहीं देता, वहीं बाद में जब लगातार वह ट्रोल होते हैं तो उनका गुस्सा और भड़क जाता है और वह चेतावनी देने पर उतर आते हैं। और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। हाँ, बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वह अपने कथा के दौरान लगातार एक शब्द का उपयोग करते हैं, ठटरी बन जाना। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में ठटरी का अर्थ होता है अर्थी। जब कोई मर जाता है तो उसे अर्थी में बांध कर ले जाते हैं, इसी को ठटरी कहते हैं। तो वह इन शब्दों का उपयोग लगातार करते हैं। और जिस तरह से अभी उनका चेतावनी या गुस्से भरा वीडियो आया है, तो हम तो यही कहेंगे कि किसी भी संत को क्रोध या फिर काम से दूर रहना चाहिए। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।